हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेसिमल पॉइंट्स। आज हम चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट बातों को समझ लेते हैं। देखिए, लीनियर, सबसे पहले लीनियर को समझते हैं और फिर इनइक्वालिटी को समझते हैं। लीनियर क्या होता है? लीनियर मीन्स, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? हमारे पास इक्वेशन, कोई भी ऐसी इक्वेशन इन वन वेरिएबल जिसमें हमारे पास वेरिएबल कितना हो, एक ही हो, एंड हाईएस्ट पावर जो हो हमारे पास वो क्या हो, 1 हो, तभी तो वो लीनियर होगी। अगर पावर 2 हो जाती है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ 2x + 6 = 0। अब देखिए, इसमें एक वेरिएबल है जो कि x है हमारे पास, और x की जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास कितनी है, 1 है। तो ये हमारे पास क्या होगी, लीनियर होगी। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे इक्वल का साइन मैंने लगाया है। इक्वल मीन्स ये इक्वलिटी का साइन है, तो हम इसको एक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, लेकिन जब इनइक्वालिटीज़ की बात आती है, इनइक्वालिटीज़ में हमारे पास 4 साइन और आते हैं। वो क्या होते हैं? जो कि ग्रेटर देन, फिर लेस देन, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू कहीं, और लेस देन और इक्वल टू कहीं। इनइक्वालिटीज़ मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि हमें एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं दिया हुआ, या तो ग्रेटर देन दिया गया है या लेस देन दिया गया है। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो x है हमारे पास, वो ग्रेटर देन 5 दिया गया है। अब देखिए, या इस इक्वेशन को जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती है, -3 होकर आती है, मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन जब इसकी बात हम करेंगे तब हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 5 है। अब ग्रेटर देन 5 तो 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, अप टू इनफाइनाइट। मतलब कोई भी प्रॉपर फिक्स वैल्यू नहीं है। एक सेट आएगा कंप्लीट वैल्यूज़ का जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। जब इक्वेशन की बात आती है, जब इक्वल का कंप्लीट इक्वल का साइन होता है तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है। लेकिन जब ये सब साइन होंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर वैल्यू नहीं आएगी। एक सेट आएगा जो इन सबको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही लेस देन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू का। मान लीजिए यहाँ पे इक्वल टू भी होता, ठीक है, तो हम 5 को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, ये मतलब है इनइक्वालिटी का। अब कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स यहाँ पे हमें पढ़ने की ज़रूरत है, जिनको बातों को ध्यान में रखना है। देखिए, रूल से पहले हम 2 टाइप की इनइक्वालिटीज़ को समझते हैं। क्या है हमारे पास? एक होती है हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। दूसरी जो होती है वो हमारे पास होती है स्लैक। जो स्ट्रिक्ट होती है उसमें मतलब एक ही कंडीशन दी होती है, मीन्स ओनली वन कंडीशन। वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे लेस देन और जैसे ग्रेटर देन और लेस देन। ठीक है, एक ही कंडीशन है। और इसमें हमारे पास 2 कंडीशन दी होंगी स्लैक में, जैसे ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन दे दिया और लेस देन के साथ इक्वल टू का साइन दे दिया। मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक इक्वल वाली और एक लेस देन वाली, ग्रेटर देन वाली और इक्वल वाली। यहाँ पे सिर्फ कितना है, या तो ग्रेटर है या लेस है। ठीक है, जब इस टाइप की इनइक्वालिटी आएंगी जिसमें ये दोनों साइन इंक्लूड होंगे उसको हम स्ट्रिक्ट बोलेंगे, और जब जिसमें दोनों ये जो साइन है ये इंक्लूड होंगे उसको हम स्लैक बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर लेकर चलें तो 2x + 3 इज ग्रेटर देन हो गया हमारे पास 4। ठीक है, एक ही एग्जांपल हो सकता है इसमें जिसमें सिर्फ एक ही साइन इंक्लूड है। और जब इसकी बात करेंगे तो 2x + 3 इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया 4। इसमें ये क्या हो जाएगी, हमारी स्लैक इनइक्वालिटी का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रूल्स की। देखिए, पहला रूल है इक्वल नंबर में बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, अब मान लीजिए इक्वेशन है हमारे पास। इक्वेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, नंबर की फॉर्म में हो सकती है, वेरिएबल की फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मान लीजिए 4x जो है हमारे पास वो लेस देन है 16 से। ठीक है, अब ये इक्वेशन है हमारे पास। ये रूल फर्स्ट को समझते हैं हम। इसने बोला है कि इक्वल नंबर में बी एडिड, मतलब हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस तरफ भी 4 ऐड करती हूँ और दूसरी साइड भी मैं 4 ऐड करती हूँ, तो इस इक्वेशन में हमारे पास कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास हो जाता है 4x, और यहाँ पे 16 + 4 20 + 4 इज़ लेस देन 20। जब हम 4 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट होकर क्या आ जाएगा, फिर से 16 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, लेस देन 4। ठीक है, तो जब भी हम ऐड कर रहे हैं इक्वल नंबर दोनों साइड, तो हमारी इक्वेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एक तो ये बात होगी। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करने की बात,
मान लीजिए हमारे पास यही सेम इक्वेशन है, अगर मैं इसमें 4x को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, मतलब सेम क्वांटिटी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि इधर आप 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इधर 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, हमें सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन ये हो जाएगा 12 4x माइनस 4x इस तरफ जाएगा तो 16 और x इज लेस देन 4, मतलब 16/4 इज इक्वल टू 4। तो क्या इक्वेशन पर कोई भी फर्क पड़ा, हमारे पास वही इक्वेशन आ गई, x जो लेस देन हो गया वो किससे हो गया, 4 से। यही सेम तो इक्वेशन आ गई, इसको जब सोल्व करेंगे तो यही तो आएगी, x लेस देन हो गया 4 से। तो क्या मतलब है, हम सेम क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा रूल फर्स्ट है। जब रूल सेकंड आता है, सेकंड क्या कह रहा है, बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन में बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। हमें क्या करना है कि इक्वेशन जो दी गई है उसमें हम किसी भी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं नॉन जीरो नंबर से, तो वो हमारे पास इक्वेशन अनचेंज्ड होती है, मतलब चेंज नहीं होती है। मान लीजिए मैंने लिया 5 इज़ लेस देन 15। अब ये तो ऑब्वियस है, सबको 5 15 से छोटा है, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ये हमारा रूल सेकंड है, इधर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 हो जाता है और ये 30 हो जाता है। तो अभी हमारे पास यही तो इनइक्वालिटी का साइन आएगा, चेंज तो नहीं हुआ ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है दोनों इस साइन को। तो हम जब जैसे ही मैंने सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो साइन हमारे पास रिवर्स नहीं होगा। अब डिवाइड की बात आती है, मान लीजिए यहाँ पे 10 है और ये मैंने ग्रेटर देन बताया है या ये लेस देन बताया है 20 से, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रही हूँ। जब मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगी तो 2 लेस देन हो जाता है हमारे पास 4 से, यही तो साइन आएगा हमारे पास बीच में, ये सही लिखा हुआ है कि 2 हमारा लेस देन होता है 4 से, ठीक है। तो सेम इक्वेशन को चाहे हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हमारी इक्वेशन क्या होगी, अनचेंज्ड रहेगी। इसका मतलब है ये साइन है इसमें बीच में, ये हमारे पास चेंज नहीं होगा। अब बात आती है चेंज कब होगा, तो वो भी जान लेते हैं चेंज कब होगा। देखिए चेंज कब होता है, इसी का सब पार्ट है ये, या कह लीजिए रूल थर्ड है, थर्ड रूल है हमारे पास। अगर वर्ड्स में बोले तो क्या है, अब इफ़ वी डिवाइड और मल्टीप्लाई, डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें विद नेगेटिव नंबर। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो साइन क्या हो जाता है हमारे पास, चेंज हो जाता है। यही एग्जांपल लेकर मैं समझाती हूँ। 5 को मैंने लेस देन कहा 10 से, ठीक है। अब ये तो हमें पता है सही है, 5 क्या है हमारा 10 से छोटा ही है। अब मैं नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, अब मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो करते हैं दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई, -2 मल्टीप्लाई 5, साइन को हम बाद में देखेंगे क्या आएगा, 10 मल्टीप्लाई -2, तो यहाँ हो जाता है -10 और यहाँ हो जाता है -20। अब हमें पता है नेगेटिव में ये प्रोसेस हमारी चेंज हो जाती है, जितना बड़ा नंबर होगा और उसके आगे नेगेटिव साइन लग जाता है वो उतना ही छोटा हो जाता है। मीन्स यहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी हमारे पास कि ये जो 10 होगा वो हमारे पास बड़ा होगा -20 से। तो देखिए यहाँ पर जो इनइक्वालिटी का साइन था वो था हमारे पास लेस देन का और यहाँ पे हो जाता है ग्रेटर देन का। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स्ड। इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्या हो जाती है, रिवर्स्ड हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। ये अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ बच्चों की काफ़ी मिस्टेक होती है, तो इसको बात को ध्यान में रखना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। अब रूल थर्ड में ही इसका ही एक और सेक्शन है, देखिए, जिसको फोर्थ रूल बना दिया गया है, जिसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन को जब कॉमन लेंगे दोनों तरफ, नेगेटिव साइन जब दोनों तरफ कॉमन आता है तब भी हमारे पास इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखिए इसी को लेकर चलते हैं। इसमें दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, हमें दोनों तरफ कॉमन भी लेना है। तो -10 हमें पता है ग्रेटर देन होगा -20 से, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से भी नेगेटिव साइन और इसमें से भी नेगेटिव साइन कॉमन आ गए तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब नेगेटिव साइन को हटा देंगे दोनों तरफ, कॉमन का मतलब क्या, इधर से भी कैंसिल कर देना है। 10 और 20, यहाँ पे 10 और 20 बच जाता है। अब हमें इनइक्वालिटी लगानी है, कैसे आएगी, तो सबको पता है 20 बड़ा है 10 से, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला साइन आएगा। यहाँ से हम कहाँ पहुँचे, इस वाले साइन पर, ठीक है। तो इसमें भी रिवर्स हो गई। तो कहा गया है नेगेटिव साइन को जब भी हम कॉमन लेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। ये दोनों बातें हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाती हैं। जब भी हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव साइन से, तो हमें साइन को चेंज कर देना है। और जब भी दोनों तरफ नेगेटिव कॉमन लिया है तब भी हमें इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देना है। क्लियर है। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लास्ट रूल और है जिसमें क्या कहा गया है, देखिए रूल 5th, इसमें कहा गया है
ऑन रेसिप्रोकल जो साइन है हमारे पास इनइक्वालिटी का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है समझेंगे। जैसे 2 है हमारे पास, वो लेस देन 3 है, ऑब्वियस है, ये तो सबको पता है। 3 हमारे पास 2 से बड़ा होता है। लेकिन जब हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो रेसिप्रोकल 2 का क्या होगा, 1/2, और 3 का क्या होगा, 1/3। तो अब देखिए ये 1/2 जो होता है वो हमारे पास 0.5 होता है, और 1/3 हमारे पास कितना होता है, 0.33 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, अब देखिए 0.5 बड़ा है कि 0.3 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है हमारे पास 0.5 बड़ा है। तो इस साइन से हम कहाँ पहुँचे, इस वाले इनइक्वालिटी साइन पर। तो इसमें भी क्या हो गया, एक मेजर चेंज हो गया। चेंज कहाँ कहाँ हुआ तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे चेंज हुआ हमारे पास नेगेटिव साइन की टर्म से मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर। ठीक है, नेगेटिव साइन कॉमन लेने पर और एक रेसिप्रोकल करने पर। तो इन तीनों जगह पे हमें क्या करना है, इस इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर देना है, और ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। देखिए एक्सरसाइज है 5.1, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है सोल्व 24x इज लेस देन 100, और दो कंडीशन दी गई है। फर्स्ट इज x इज नेचुरल नंबर एंड सेकंड इज x इज एन इंटीजर। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं हम। पहले इस इनइक्वालिटी को ही सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 24x लेस देन 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो 24 है यहाँ पे डिवाइड में चला जाता है। जब इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा 4 से, यहाँ से 4 6 और यहाँ पे 2 5, यही आएगा। तो x लेस देन हो जाता है 25/6। अब इसको और हम पॉइंट के फॉर्म में लिख लेते हैं, ऐसे ही डिवाइड करोगे आप लोग। 6 4 जा 24, 1 यहाँ पे पॉइंट लग जाता है और यहाँ पे 0 आ जाती है, फिर 1 आ जाता है, 4। ऐसे ही करके हमारे पास ये 4.1 के अप्रोक्स आ जाता है। इसको अप्रोक्स लेके चलते हैं यहीं तक। ठीक है, तो x लेस देन हो जाता है हमारे पास 4.1। ये कंडीशन हमारे पास निकल कर आती है। अब चलते हैं इसके सब पार्ट्स पर, क्या पूछा गया है। पहला है x इज एन नेचुरल नंबर, मतलब हमें वो सॉल्यूशंस लिखने हैं जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। सबको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो जब x लेस देन 4 देखिए 4.1, अब नेचुरल नंबर पॉइंट की फॉर्म में तो होता नहीं है, और स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं और 4.1 से लेस हमें यहाँ पे लेना है। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 1, ये फर्स्ट पार्ट में लिख रही हूँ, 2 3 और 4, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास x की वैल्यूज़ हो जाएंगी। जो सेकंड पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है, x इज़ एन इंटीजर। अब यहाँ चलिए, यहाँ से क्या कहा गया है, x लेस देन है 4.1 से। तो 4.1 मान लीजिए नंबर लाइन है, 4.1 यहाँ कहीं है। ठीक है, और यहाँ हमारी 0 है, लेकिन 0 की इस तरफ भी ऐसे ही नंबर स्टार्ट होते हैं। अब इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यू भी आएंगी। यहाँ पे तो नेचुरल नंबर की बात की गई थी, तो हमने नेगेटिव इंक्लूड नहीं किया और 0 भी इंक्लूड नहीं किया। अब यहाँ पे इंटीजर की बात आई है, तो इंटीजर तो यहाँ से इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो यहाँ पे माइनस ऐसे करके चलते रहेंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ऐसे करके हमारे पास ये सेट बन जाता है पूरा, किसका, सेकंड पार्ट का, जिसमें x हमारे पास क्या है, इंटीजर। देखिए यहाँ पे ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। x लेस देन होना चाहिए 4.1 से, हमने 4 तक की वैल्यू रखी है। फिर 3 2 1 0 -1 -2, ये सब भी तो सेटिस्फाई करेगा। x से लेस ही तो है 4.1 से। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, सोल्व -12x ग्रेटर देन 30, -12x ग्रेटर देन 30। पहले इस इनइक्वालिटी को सोल्व कर लेते हैं। जब 12 को हम उस तरफ लेकर जाएंगे, -x ग्रेटर देन 30/12। ठीक है, 3 से कट कर देते हैं, 4, फिर 2 से 5/2, 5/2 हमारे पास आ जाता है, मीन्स 2.5। ठीक है, अब ये जो -x है, अब हमने कहा था, हमने क्या रूल बताया था, अब -x को हमें जब भी इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं x को हम पॉजिटिव रखते हैं, तो यहाँ पे माइनस है, लेकिन इसको अगर जब प्लस बनाएंगे
तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 से अगर मान लो मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाता है, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मैंने आपको बताया था जब भी नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो जब -1 से मल्टीप्लाई किया हमने दोनों तरफ तो क्या आ जाता है, यहाँ पे x पॉजिटिव हो जाएगा और इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। अब पढ़ते हैं इसके पार्ट। पहला है x इज़ एन नेचुरल नंबर, दूसरा है x इज़ एन इंटीजर, सेम है तो यहाँ पे सोल्व कर देते हैं हम। फर्स्ट पार्ट, व्हेन x इज़ नेचुरल नंबर, जब x नेचुरल नंबर है मतलब 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे तो सारी टर्म क्या है, लेस देन दिया गया है -2.5 से। जब -2.5 से लेस चलेंगे, मान लीजिए नंबर लाइन है और यहाँ पे -2.5 है, इधर कहीं 0 है, तो जो इससे छोटे होंगे वो इधर की तरफ होंगे। लेकिन यहाँ नेचुरल नंबर पूछा गया, नेचुरल नंबर तो हमारे इधर होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट का क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक भी तो सॉल्यूशन नहीं आया हमारे पास x का। नेचुरल नंबर यहाँ है और ये वैल्यूज़ कहाँ दिखा रहा है, ये यहाँ दिखा रहा है वैल्यूज़। सेकेंड पार्ट है x इज़ एन इंटीजर, जब x इंटीजर की बात आएगी तो जो x लेस देन -2.5 से छोटे हैं, ये नंबर लाइन है, ये 2.5 है माइनस का, और यहाँ पे जो चलते जाएंगे इधर की तरफ इन्फिनिटी तक, वो सारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे इंटीजर -∞ से लेके -3 -2, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।